दें कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा लगातार तेज हो रही है। राजधानी देहरादून में आयोजित छात्र नेताओं और युवाओं के सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस व्यवस्था को लागू करेंगे और यह समय की मांग भी है। उनका कहना था कि अगर पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो इससे न केवल बार बार चुनाव कराने में लगने वाला भारी खर्च रुकेगा, बल्कि देश का विकास भी तेजी से आगे बढ़ेगा। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि मौजूदा समय में अलग अलग राज्यों में चुनाव होने की वजह से हर कुछ महीनों बाद आचार संहिता लागू करनी पड़ती है, जिससे विकास कार्यों पर ब्रेक लग जाता है। वही सरकारी मशीनरी और मानव संसाधन का बड़ा हिस्सा भी बार बार चुनाव कराने में ही उलझा रहता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को गंभीरता से देख रहे हैं और इसे जल्द ही अमल में लाने के पक्षधर हैं। सम्मेलन में मौजूद छात्र नेताओं ने भी इस विचार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब बार बार चुनाव होते हैं तो माहौल लगातार राजनीतिक बना रहता है, जबकि युवाओं और छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि राष्ट्र का ध्यान विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए। एक चुनाव एक साथ होने से शासन और प्रशासन को काम करने के लिए लंबा और स्थिर माहौल मिलेगा। इस दौरान युवा नेताओं ने यह भी कहा कि देश जैसे विशाल लोकतंत्र में अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो यह भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा। यह व्यवस्था न केवल पैसे और समय की बचत करेगी, बल्कि जनता को भी बार बार चुनावी प्रक्रिया से गुजरने की थकान से राहत मिलेगी। असल में वन नेशन वन इलेक्शन केवल राजनीतिक विमर्श का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह धीरे धीरे जनता की उम्मीद बनता जा रहा है। बार बार चुनावों की वजह से जहां राष्ट्रीय संसाधन खर्च होते हैं, वहीं राजनीतिक दल भी केवल चुनावी रणनीति में उलझे रहते हैं। अगर यह प्रणाली लागू होती है तो शासन का ध्यान पूरी तरह विकास की ओर रहेगा और लोकतंत्र की मजबूती के साथ साथ जनता की भागीदारी भी और सशक्त होगा। यानी कि साफ है, वन नेशन वन इलेक्शन अब केवल नारा नहीं बल्कि समय की जरूरत बनकर सामने आ रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि कब तक इसे लागू किया जाएगा और किस स्वरूप में इसका ढांचा खड़ा किया जाएगा। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ये नीति हमारे पूरे देश में लागू नहीं होगी तब तक हम लगातार इन खर्चों से जूझते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मतलब हम कह सकते हैं कि एक सिर्फ छात्र समुदाय है वो ही इससे प्रभावित नहीं होता, हमारे सारे ही समुदाय लगभग इससे प्रभावित होते हैं। चाहे आप किसानों की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी की भी बात कर लीजिए, सारे कहीं ना कहीं मतलब इनडायरेक्ट वे में सब कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होते ही होते हैं। और जो इतना ज़्यादा हमारी सरकार पर खर्चा आता है, आप देखिए हर साल इलेक्शन हो रहे हैं, मतलब कोई साल ऐसा नहीं जा रहा है देश में जब चुनाव नहीं हो रहा है। मतलब हर साल चुनाव हो रहे हैं, कभी किसी राज्य का चुनाव हो रहा है, कभी किसी राज्य का हो रहा है। लोकसभा के खत्म नहीं होते तब तक विधानसभा के शुरू हो जाते हैं, विधानसभा के खत्म नहीं होते तब तक नगर निगम शुरू हो जाता है, जब तक नगर निगम खत्म हो जाता है त्रिस्तरीय शुरू हो जाता है। मतलब सरकार जो पूरी लगी हुई है इसी खर्चे में लगी हुई है। और सिर्फ पैसा नहीं लग रहा है, जितने हमारे सरकार के मंत्री हैं वो जितना टाइम उन्हें लोगों की सेवा करने में देना चाहिए उतना टाइम वो अपनी अपनी पार्टी के प्रमोशन के लिए जा रहे हैं। डिप्लोमेट्स हैं जो हमारे, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, कभी किसी की ड्यूटी लग रही है, कभी किसी की ड्यूटी लग रही है, तो हमारा पूरा तंत्र प्रभावित हो रहा है इससे। तो अगर ये एक बार वन नेशन वन इलेक्शन की जो नीति है पूरे देश में अगर लागू हो जाए तो सभी को बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूरे देश में एक वातावरण बन रहा है और उत्तराखंड राज्य में भी हमने अनेकों कार्यक्रम इस दिशा में किए हैं। आज छात्र राजनीति से जुड़े हुए अनेकों युवा छात्र नेताओं के साथ एक सेमिनार है और मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक माहौल बनेगा और देश के प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी इसको भारत में लागू करेंगे। छात्र नेताओं का सम्मेलन है और तालियों की गड़गड़ाहट और